नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, इस चैनल पर अलग अलग सीरीज़ में शुरू कर चुका हूं। एक सीरीज़ में आप सदाबहार क्वेश्चंस देख रहे हैं और दूसरी सीरीज़ में मैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया करूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की है वैदिक लिटरेचर से। वैदिक लिटरेचर की एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ सिलेबस बताया था कि वैदिक लिटरेचर में होगा क्या क्या। वैदिक लिटरेचर में सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था वेद, और वेदों में पहला वेद ऋग्वेद में करवा चुका हूं। आज इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, हम वेदों को कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वेद कौन सा है हमारा। ऋग्वेद के बाद हमारा जो अगला वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो यजुर शब्द का मतलब होता है यज्ञ, और इसका मतलब इस वेद के अंदर यज्ञ के बारे में लिखा गया है। इस वेद में जितने भी कर्म कांड होते हैं उन सब का वर्णन है। वेदों से संबंधित जितने भी विधि विधान कर्म कांड होते हैं कि वेद करने की विधि क्या होगी, उन सब का वर्णन यजुर्वेद के अंदर दे रखा है। यजुर्वेद की एक खास बात है कि यजुर्वेद दो भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद के दो भाग हैं। इसके पहले भाग का नाम है कृष्ण पक्ष और दूसरे भाग का नाम है शुक्ल पक्ष। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वेद दो पक्षों में है, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष। तो यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष, और इसको लिखने का जो तरीका है वो भी दो प्रकार का है। एकमात्र वेद ऐसा है जो कि पद्यांश और गद्यांश दोनों में लिखा गया है। पद्यांश और गद्यांश। पद्यांश आपको पता है जो पोएम के अंदर होते हैं, पद्य कविता के अंदर होते हैं। गद्यांश जो कि एक लेसन के अंदर होता है, पाठ के अंदर होता है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा वेद है जिसमें पहले पद्य दे रखा है और फिर उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है गद्यांश, उसको समझा रखा है कि इस पद्य में क्या कहा गया है। तो एकमात्र वेद है जो गद्यांश और पद्यांश दोनों में लिखा गया है, वो है यजुर्वेद। उसके बाद अगला वेद हमारा होता है सामवेद। सामवेद, देखो साम शब्द का मतलब होता है संगीत। इस शब्द का मतलब होता है संगीत। तो साम वेद के अंदर जितना भी भारत में संगीत है, सुर ताल हैं, वो सब इसमें वर्णन है। यानी कि मंत्र जो गायन किया जाता है जिन मंत्रों का, उन मंत्रों का जिक्र सामवेद में है। इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक मतलब इस वेद में सिर्फ संगीत के बारे में बातें हैं। इस वेद की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 1549 ऋचाएं हैं। ऋचा एक तरह से श्लोक होते हैं, संगीत के जो लिरिक्स होते हैं वो ऋचाएं हो सकती हैं। तो इसमें 1549 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 खुद सामवेद की हैं, 75 तो इसकी खुद की हैं, और जो बाकी बच गई 1474 वो सारी की सारी ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद से 75 खुद की है, 1549 में से बाकी सारी की सारी ऋग्वेद से ली गई है। अच्छा, ऋग्वेद में भी कहां से ली गई है? ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से ली गई है। तो आपको यह कहने में संकोच नहीं होगा कि कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है, और ये पेपर में आ भी चुका है कि कौन सा वेद पूरा का पूरा ऋग्वेद पे डिपेंड है। सामवेद, क्योंकि सारा का सारा कॉपी पेस्ट किया गया। इस वेद की एक खास बात है कि भगवान कृष्ण ने इस वेद के बारे में कहा है क्या कि मैं वेदों में
सामवेद हूं। भगवान कृष्ण ने कहा था मैं वेदों में सामवेद हूं। उन्होंने यह समझाने के लिए कहा था कि अगर वेदों का जिक्र हो तो मैं उनमें सामवेद बनूंगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि कृष्ण भगवान ने किस वेद के बारे में कहा था, या फिर मैं वेदों में सामवेद हूं, ये बात किसने कही थी? कृष्ण भगवान ने। ये था सामवेद। उसके बाद अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्ववेद की अगर बात करें हम, तो ये वेद तंत्र मंत्र व जादू टोनों से भरा हुआ है। इस वेद में तंत्र मंत्र व जादू टोने हैं। इस वेद की खास बात यह है, इस वेद में जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने भी हमारे संस्कार होते हैं वो सब हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे संस्कार अथर्ववेद में आपको मिल जाएंगे। कि हम पैदा हुए, उसके बाद हमारा जो है उपनयन संस्कार हुआ, हम स्कूल कॉलेज में गए, विद्यार्थी बने, पढ़ने गए, शादी हुई, ये सारे के सारे, मृत्यु हुई, मृत्यु पे जो है बाद में जो संस्कार होते हैं, उन सब संस्कारों का इसके अंदर जिक्र है। आप ये कह सकते हैं वर्तमान में जो सब चल रहा है ना, वर्तमान में जो सब चल रहा है वो सब अथर्ववेद की वजह से चल रहा है। इसकी रचना के बारे में भी बताया गया है कि अथर्वा मुनि ने इसकी रचना की है। बाकी वेदों के बारे में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके बारे में बताया कि अथर्वा मुनि ने इसकी रचना की है। ठीक है, अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में आयुर्वेद का जिक्र भी है। आयुर्वेद का जिक्र भी है, मतलब जड़ी बूटियों का जिक्र भी अथर्ववेद के अंदर सम्मिलित है। ठीक है, तो ये था जी अथर्ववेद। उसके बाद हम वेदों की चर्चा हो चुकी है। अगला पॉइंट एक और कर लेते हैं उपवेदों के बारे में। ठीक है, उपवेदों के बारे में भी आमतौर पे क्वेश्चन आता है और ये हमारे सिलेबस में भी है। उपवेद, उपवेद, उपवेद क्या होते हैं? वेदों का सूक्ष्म रूप, या फिर आप कह सकते हैं सरल रूप, या फिर वेदों की व्याख्या। वेदों का सूक्ष्म रूप या फिर वेदों का सरल रूप ही उपवेद कहलाता है। हर वेद का एक उपवेद होता है। मतलब मान लो वेद बहुत लेंथी है, वेदों को समझ में ना आए, वेदों को पढ़ा ना जाए, तो उनके उपवेदों को पढ़ा जा सकता है। हर एक वेद का उपवेद है। और ध्यान दें, यहां सरल रूप है, इसका मतलब हर एक उपवेद की रचना किसी ने की होगी। तो कौन से वेद का कौन सा उपवेद है, किससे संबंधित है और उसकी रचना किसने की, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए जी, पहले हम वेदों का जिक्र कर लेते हैं। पहले हम वेदों का नाम लिख लेते हैं, फिर उनके उपवेद के बारे में लिख लेंगे। देखिए जी, वेदों की बात करें तो सबसे पहले ऋग्वेद, एक एक वेद के हिसाब से देखेंगे हम कौन से वेद का कौन सा है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखो, हर एक वेद का उपवेद, जो ऋग्वेद है उसका उपवेद है आयुर्वेद। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आयुर्वेद का जिक्र तो ऋग्वेद में, उसमें भी है, अथर्ववेद में भी है। अथर्ववेद में आयुर्वेदिक दवाइयों का जिक्र है, लेकिन प्रॉपर आयुर्वेद जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गांधर्व वेद, और अथर्ववेद का है शिल्प वेद।
शिल्प वेद। अब इनकी अगर बात करें हम, विषय क्या है इनका, क्या लिखा हुआ है इनके अंदर। अगर मैं ऋग्वेद के उपवेद की बात करूं, आयुर्वेद, तो इसमें दवाइयों का जिक्र है, इसमें दवाइयों का जिक्र है, मेडिसिन का जिक्र है। धनुर्वेद की बात करूं तो धनुर्विद्या, धनुर्विद्या का जिक्र है इसमें। गांधर्व वेद की बात करूं तो इसमें संगीत का जिक्र है, ये संगीत से संबंधित है। और अथर्व वेद की बात करूं तो इसमें भवन निर्माण से संबंधित विधियों का जिक्र है कि भवन निर्माण कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब हमें इनके पढ़ने हैं रचनाकार। पेपर में यह भी पूछा जाता है कि इनकी रचना किसने की। देखो, वेदों की रचना के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन इनके उपवेदों की रचना के बारे में पूछा जाता है। तो देखो, ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, इसकी रचना की थी धन्वंतरी ने। किसने की है? धन्वंतरी ने। यजुर्वेद का जो धनुर्वेद है उसकी रचना की है विश्वामित्र ने। अच्छा, एक बात और याद रखें आप लोग, विश्वामित्र से ही गायत्री मंत्र की रचना भी विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना भी किसने की थी? विश्वामित्र ने। और ये आपको पता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर है। ठीक है, साम वेद के उपवेद गांधर्व वेद की रचना की थी भरत मुनि ने। और अथर्व वेद के उपवेद शिल्प वेद की रचना की थी विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा ने ही भवन निर्माण की पद्धतियां हमें दी थी। ठीक है, तो एक एक वेद का उपवेद है और उपवेद के विषय है और उनकी रचनाकार है। आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा, बड़ा आसान, कि आयुर्वेद की रचना किसने की थी। नहीं, पूछा जाएगा ऋग्वेद के उपवेद की रचना किसने की थी, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो एक एक वेद का एक एक उपवेद इसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। बाकी के जो विषय इसके अंदर बच गए वो हम अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।